नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करते हों या स्विंग ट्रेड करते हों या स्कैल्पिंग करते हों, लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उनको टारगेट नहीं पता रहता है। कभी क्या होता है कि आपने ट्रेड में बुलिश समझ करके एंट्री ली, प्राइस वहीं से घूम गया। कभी क्या होता है एंट्री के बाद प्राइस थोड़ा-सा ऊपर जा करके घूम गया। कभी क्या होता है एंट्री के बाद प्राइस नीचे आ करके आपके एसएल को हिट करके वहाँ से घूम जाता है और ऊपर में बड़ी रैली दे देता है। तो ये सब नहीं पता होने की वजह से एक तो हमारी एंट्री गड़बड़ होती है, दूसरे हम किसी रेजिस्टेंस पर ये सोच करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि पता नहीं इसके ऊपर जाए या न जाए। आप देखते हैं मार्केट वहां पे थोड़ा सा रिट्रेस करके और एकदम धुआंधार ऊपर चला गया। तो जनरली ट्रेडर जब बड़ा मूव एक्सपेक्ट करके मार्केट में डटे रहते हैं तो मार्केट नीचे आकर के लॉस कर देता है, और जब प्रिकॉशन बस छोटे से मूव पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो मार्केट धुआंधार मूवमेंट दे देता है। कभी किसी रेजिस्टेंस से रिटर्न हो जाएगा, कभी किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके निकल जाएगा। जो नोवाइस रिटेलर हैं वो इन सब ट्रैप में फंसते हैं। दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग में नए हो या लंबे समय से लॉस कर रहे हो तो कुछ तो कमी है। सफलता मिलती है सही एसेट, सही टाइमिंग, सही स्ट्रेटजी और सही रिस्क मैनेजमेंट से। इनमें से एक कॉम्बिनेशन भी गड़बड़ हुआ तो लॉस इनएविटेबल है। किसी हाइप, किसी ओवर प्रॉमिस में नहीं पड़ने का, परिश्रम करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हमारे कोर्सेज में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इजी ढंग से बेसिक्स क्लियर करने के साथ बेस्ट एसेट सिलेक्शन, बेस्ट स्ट्रेटजीज विद एंट्री एग्जिट ट्रेनिंग रूल्स प्लस एडजस्टमेंट्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट के साथ बताए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। सर बेहतरीन सुपर सर समझाते हो कि कैसे क्या है क्या नहीं है, रुक करके इंटरेस्ट लेकर के, ये चीज सबसे बढ़िया लगी मुझे। सर ये सिलेबस जो आप पिकअप किया है ना, ये बहुत परफेक्ट स्पॉट ऑन है। जितना चाहिए उतना परफेक्टली आप टॉपिक्स बनाए हैं, और जितना आप दो प्राइस में दे रहे हैं मतलब शायद किधर भी नहीं मिलेगा। मैं एक बार वेबिनार गया उनका, लेकिन वो जो पैसा बोलते हैं उधर से भागना पड़ता है। देखिए वो लोग का पॉलिसी है, हम तो इसमें बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। 80,000 85,000 रुपया लेता है। जो पैसा ले रहे हैं उसका रिटर्न वहाँ उतना नहीं मिलता। हमने यहाँ जहाँ दिया है आपको, उससे रेज्यूमे हमको मिला। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। बहुत ही बढ़िया कंटेंट सर, आपका सिखाने का स्टाइल। आई विल से योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलता सर आपके जैसा। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और प्रॉफिटेबल बनाना होता है, टिप्स के सहारे रहना नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्क्रीनर्स, स्पेशल इंडिकेटर्स, हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। और ऑटोमेशन, जिसका क्लास अगस्त से शुरू होगा, जिसमें स्टूडेंट्स खुद से एल्गो स्ट्रेटजी बनाकर बैक टेस्ट और ऑटोमेट कर सकेंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप कभी भी ले सकते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस का सेशन जल्द शुरू होने जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही ज्वाइन करें। यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे पूछिए। और हाँ, हर संडे को 11 बजे का ऑनलाइन फ्री वेबिनार ज्वाइन करना न भूलिए, जहाँ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज फ्री में मिलेगा। लिंक के लिए आप वेबिनार का मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोर्स डिटेल के बारे में जानना हो तो मैसेज में कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। नंबर दिया गया है, आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। तो वेबिनार ज्वाइन कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द क्लास। इससे निजात पाने के लिए सीसीआई इंडिकेटर यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको काफी हद तक टारगेट के बारे में अंदाजा लग जाता है। देखिए 100% कुछ नहीं होता, इसमें भी नहीं है, लेकिन एक अंदाजा आपको लग जाता है कि मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है या वहां से नीचे आएगा। अब इसका एक उदाहरण देखिए, प्राइस यहां से लेकर के यहां तक मूव किया, तो इन जगहों पे जहां पे मोमेंटम कम था, सीसीआई ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। सीसीआई अपने जोन को तोड़ करके यहाँ पे आगे बढ़ा, जहां से मार्केट में स्ट्रॉन्गर मोमेंटम आया था। ये डिप हुआ, सीसीआई भी डिप किया, उसके बाद प्राइस इतना ऊपर गया, सीसीआई ऊपर गया। और सीसीआई ऊपर कहाँ गया? यहां से अगर स्ट्रेट लाइन खींचे हैं तो इस कैंडल तक सीसीआई का बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो डिप आया, डिप के बाद प्राइस इतना मूव किया, वहां तक तो सीसीआई बुलिश था, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है और सीसीआई नीचे आना शुरू हो गया। यानी कि मोमेंटम अब रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस करने के बाद इस जगह पे सीसीआई अपने इस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, और ये सिग्नल आपको मिल गया इसी जगह पे। तो मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, इसका मतलब अब आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा और भी ऊपर जाता है, लेकिन सीसीआई मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, इसका मतलब अब मोमेंटम नहीं है। अब बिना मतलब मार्केट में रुक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद मार्केट के डिक्लाइन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और फिर आपके नुकसान भी हो सकते हैं। तो सीसीआई में जनरली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये सीसीआई इंडेक्स की लाइन है। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज है सीसीआई का।
ये जो डॉटेड लाइनें देख रहे हैं और इसके बीच का जो एरिया है ये न्यूट्रल जोन है, इसके बाहर का एरिया बेयरिश ओवरबॉट है, इसके बाहर का एरिया बुलिश ओवरबॉट। बाय डिफॉल्ट ये जो बुलिश ओवरबॉट का एरिया होता है ये 100 का होता है और ये जो बेयरिश ओवरबॉट का एरिया है ये -100 का होता है। यहाँ पर हमने इसको 80-80 कर दिया है ताकि हमको जल्दी सिग्नल मिले, क्योंकि 100 लगभग यहाँ पे आएगा तो जब पूरा मोमेंटम निकल जाएगा तो ये सिग्नल लेके हम क्या करेंगे, इसीलिए 80-80 कर दिया है ताकि जो एकदम कमजोर विपशॉस में उसमें हम ट्रेड एंट्री न करें और जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है वो हमारे पकड़ में आए। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट CCI की सेटिंग 20 की होती है, 20 पीरियड की। 20 पीरियड में आपको फॉल्स सिग्नल काफी ज्यादा मिलते हैं। इस सेटिंग को हमने कर दिया 25 करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स सिग्नल डिसअपियर हो जाता है। 100% नहीं, मेजॉरिटी ऑफ फॉल्स सिग्नल डिसअपियर हो जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं फॉल्स सिग्नल। और ये जो मूविंग एवरेज है ये बाय डिफॉल्ट 14 का होता है, तो जब हमने 25 कर दिया और इसको 14 ही रखा तो पहले ये 20 के ऊपर 14 पीरियड था, अभी 25 के ऊपर 14 पीरियड है, तो इसमें भी थोड़ा सा विपशॉस में कमी आती है। तो स्कैल्पिंग का एक सिंपल फंडा है, CCI अगर अपने इस ओवरबॉट यानी कि 80 से ऊपर चल रहा है तो बुलिश मोमेंटम है और -80 से नीचे चल रहा है तो बियरिश मोमेंटम। फॉल्स सिग्नल फिल्टरिंग करने के लिए दो कंडीशन देखना पड़ेगा, एक तो 80 से ऊपर CCI हो और अपने मूविंग एवरेज के ऊपर हो, मूविंग एवरेज 50 से ऊपर हो। हमारी कंडीशन है कि CCI बुलिश साइड में 80 से ऊपर जाए और बियरिश साइड में -80 से नीचे आए, तभी हम कंसीडर करेंगे। इन जनरल अगर CCI 80 से ऊपर गई तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहता है और -80 से नीचे गई तो बियरिश मोमेंटम रहता है, तो वहां पे हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट स्कैल्पिंग में मिल जाएगा। और भी ज्यादा बेनिफिशियल रहे जब आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन चार्ट के ऊपर में लगा करके रखिए, जैसे ये निफ्टी का ऑप्शन है और हमने इसको ऑप्शन चार्ट के ऊपर में लगा दिया। तो अब एंट्री के लिए जब CCI इंडिकेटर 80 से ऊपर निकले तो हमारे लिए एंट्री होती है। और कब तक हम रहेंगे मार्केट में, जब तक कि CCI या तो अपने 80 के लेवल से नीचे नहीं जाता या अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता। तो 25 की सेटिंग पे अगर CCI 80 से ऊपर जाता है और अपने मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, उसी तरह से डाउन साइड में भी करेंगे। अब यहाँ एक और बात समझ करके रखिए, ये जो मूविंग एवरेज है ये आपको मेजर ट्रेंड के बारे में भी आइडिया देता है। अगर ये मूविंग एवरेज 50 से ऊपर चल रहा है तो इसका माने मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है, और अगर ये मूविंग एवरेज 50 से नीचे चल रहा है तो इसका माने बियरिश मोमेंटम। अब यहाँ एक चीज और भी ध्यान रखने का है, अगर मूविंग एवरेज 50 से नीचे चल रहा है और CCI इसको क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो वहां पे आपको बिगर मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से बुलिश या बियरिश साइड CCI जहां अपने 80 के जोन से बाहर निकले और मूविंग एवरेज के बाहर रहे वहां आपको स्कैल्पिंग के लिए कुछ न कुछ मटेरियल जरूर मिल जाएगा। अपोजिट कंडीशन में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ की मूविंग एवरेज 50 से ऊपर चल रहा है और CCI मूविंग एवरेज के नीचे गया, तो ऐसे ट्रेड को आप अवॉइड कीजिए। उसी तरह से यहाँ भी देखिए मूविंग एवरेज 50 से नीचे ट्रेड कर रहा है और CCI ने मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाने की चेष्टा किया, लेकिन मिड लाइन से रिजेक्ट हो गए। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल सेटअप है और काफी बढ़िया सिग्नल मिलते हैं, वेरी सिंपल सिग्नल है और बिगिनर्स के लिए तो ये इमेंसली बेनिफिशियल है बड़े मोमेंटम पकड़ने के। तो मोमेंटम और कुछ हद तक ट्रेंड के बारे में CCI इंडिकेटर काफी अच्छे आपको जानकारी देगा, जिनके बेसिस पे आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, ये भी नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा कि एक सिंगल इंडिकेटर कभी कभी ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसके साथ में आप चार्ट पे मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं, सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में काफी डिटेल से चर्चा किया और वेबिनार में भी इसकी चर्चा किया हूँ। तो यहाँ पर उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मूविंग एवरेज और CCI दोनों ने कंफर्मेशन दिया तो आपकी ट्रेड एक्यूरेसी और भी अच्छी हो। तो देखिए यहाँ इनपुट में हमने CCI के लेंथ को 25, सोर्स को OHLC4 रखा है, मूविंग एवरेज टाइप SMMA और लेंथ 14 की। SMMA इसलिए लिया है क्योंकि SM में थोड़ा सा स्लो मूविंग है और ये जरा सा फास्ट मूविंग है। इस तरह से मेजॉरिटी आपके जो सिग्नल है वो काफी अच्छे मिलेंगे और आपकी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ेगी, ट्रेड के गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो इसको पहले पेपर ट्रेड ट्राई करिएगा, इसका बिहेवियर देखिए कैसा आता है और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपने ऑब्जर्व किया तो एक्यूरेसी कितना। आप 10 ट्रेड या 20 ट्रेड में इसको पेपर ट्रेड करके देखिए और 20 ट्रेड में आपकी ट्रेड एक्यूरेसी कितनी आती है वो मेंशन कीजिए, तो इससे पता लगेगा कि कहाँ आप कर पा रहे हैं और कहाँ लैग हो रहा है। तो अगर कोई सजेशन की जरूरत होगी तो वो भी वेबिनार में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और दोस्तों कमिंग संडे को वेबिनार में कौन सी टॉपिक पे
चर्चा होने से आपको फायदा रहेगा, वो सजेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो मेजॉरिटी लोग सजेस्ट करते हैं उसके बेसिस पे वेबिनार का सब्जेक्ट चुना जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।